नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले की वृद्धि तेजी से हो रही है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और ये मामले क्या है कि जिसे 2015 के बाद में ज़्यादा बढ़े हुए हैं और कोविड-19 के बाद में इन मामलों में 70% का इजाफा हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है और ये मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न इसमें ये है कि बदलती जीवन शैली और भाग-दौड़, मतलब फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़स्टाइल की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तेज़ी से बदलते सामाजिक ढाँचे और शहरों की भीड़-भाड़ और कॉम्पिटिशन ने मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर रूप से परेशान किया है। उसके बाद में क्या है कि मानसिक तनाव भी शहरों में भीड़-भाड़ की वजह से मानसिक तनाव भी बढ़ा हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे भीड़-भाड़, काम की जल्दी, जिसकी वजह से क्या है कि नींद की कमी होती है, अनियमित खान-पान या फिर डिजिटल ओवरलोड की वजह से मानसिक तनाव महसूस होता है। मानसिक तनाव के कारण सबसे पहली यही चीज़ होती है कि व्यक्ति को एंग्जायटी महसूस होती है, डिप्रेशन महसूस होता है। तो ये नींद की कमी, अनियमित खान-पान और डिजिटल ओवरलोड की वजह से काफ़ी कुछ मामलों में देखा जाए तो सिटियों में 80% पर्सन्स को डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, एंग्जायटी फेस कर रहे हैं, पोस्ट पेरियल एंग्जायटी भी फेस करती हैं बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन। क्या कि नेचुरल एनवायरनमेंट उनको मिल नहीं पाता है, घूमने फिरने की जगह नहीं है, एक जगह पे काम करना, वहीं पे रहना, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सेकंड रीज़न की इसमें बात करें तो सोशल मीडिया और तुलना की संस्कृति, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर हम चीज़ें देखते हैं तो वो परफेक्ट लाइफ सोच लेते हैं कि यही हमारी परफेक्ट लाइफ है। तो लोगों की ज़िंदगी क्या है कि अधूरे लगने लग जाती हैं, कहीं घूमना, नेचुरल इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में ढूँढने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है पूरी तरह से, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट थिंग की बात करें तो फोमो यानी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट की कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या है कि कम आत्मसम्मान और डोपामाइन की लत की चिंता की वजह से चिंता, डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। तो इसको समझे अपन, तो सबसे पहले क्या है कि आत्मसम्मान की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और डोपामाइन की लत क्या है कि बार-बार हम रील्स वगैरह देखते हैं, फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर छोटे-छोटे क्वांटिटी में या फिर देखा जाए तो कम-कम क्वांटिटी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, हमें खुश करता है। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है, तो उसकी वजह से हम उसे झेल नहीं पाते हैं, उसे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से चिंता और डिप्रेशन का खतरा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट रीज़न की इसमें बात करें तो बढ़ता शहरीकरण और एकाकीपन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन और लोनलाइनेस की वजह से भी दिक्कत होती है कि क्योंकि यार पहले गाँव में रहते थे तो संयुक्त परिवारों में रहते थे, जिसकी वजह से क्या है कि घुल मिल के रहते थे, मानसिक तनाव भी इतना नहीं होता था, फैमिली खुली मिली रहती थी। अभी कंडीशन ऐसी होती है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया है। पहले क्या है कि पर्सन टू पर्सन एक दूसरे की हेल्प कर देते थे, बाकी क्या है कि अब सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उसकी वजह से अकेलापन, असुरक्षा ज़्यादा महसूस होती है, उसकी वजह से तनाव, चिंता बढ़ती जाती है। अब फोर्थ रीज़न की इसमें बात करें तो आर्थिक असुरक्षा और बेरोज़गारी, क्योंकि बढ़ती हुई बेरोज़गारी, फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कि वित्तीय दबाव, कर्ज, नौकरी की असुरक्षित माहौल में लगातार मानसिक बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से देखने को मिलता है कि नौकरी की असुरक्षा रहती है, कहीं वर्क नहीं किया, फिर वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं बन पाती है, स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो बढ़ती बेरोजगारी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कर्ज व नौकरी की टेंशन की वजह से मानसिक बोझ कैसे बढ़ता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी क्या है कि एक ये रीज़न भी बनता है, एक रहता है कि जैसे आपकी जॉब है, आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, तो उसमें टारगेट बेस्ड कल्चर का सिस्टम बना हुआ है, तो उसके कारण भी वर्क बर्नआउट सिंड्रोम आपको मिल जाता है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपके माइंड में एक टेंशन बैठी रहती है कि मेरे को ये जो भी टास्क दिया गया है कंपनी की वजह से वो कंप्लीट करना है, तो उसकी वजह से भी मानसिक रूप से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, तो वो चीज़ भी मायने रखती है इसमें। अब देखा जाए तो रिलेशनशिप इशू की वजह से भी दिक्कत होती है, जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, घरेलू हिंसा की वजह से, या फिर संवादहीन रिश्तों के कारण अनिद्रा होती है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है और चिंता होती है। तो ये कंडीशंस भी रिलेशनशिप इशू की वजह से बढ़ रहे हैं। तो रिलेशनशिप इशू की वजह से क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम उसको सुधार कर सकते हैं, तो इसमें भी एक पूरा वीडियो बनता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी क्या है कि रिलेशनशिप इशू की वजह से भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सिक्स रीज़न की इसमें बात करें तो कंपटीशन की वजह से, जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें प्रतिस्पर्धात्मक शैली की वजह से ऐसा होता है कि मानसिक रूप से स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कंपटीशन की वजह से वो परेशान रहते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे आज उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो समाज क्या बोलेगा, फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, उसके मन में इस चीज़ का भय रहता है। तो स्कूल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की वजह से, कोचिंग की वजह से, हर जगह रैंकिंग की तुलना का दबाव रहता है बच्चों के ऊपर, उसकी वजह से भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। देखा जाए तो अडल्सेंस रहते हैं और युवाओं के अंदर सुसाइड टेंडेंसी रहती है, वो इसी वजह से बढ़ी हुई है।